आज हम बात करने वाले हैं इवोटा 86 इंच के डिजिटल बोर्ड के बारे में। यह डिजिटल बोर्ड किन लोगों के लिए बेस्ट होता है, क्या हमें ऑनलाइन में इसका यूज़ करना चाहिए या फिर ऑफलाइन में, किन लोगों के लिए ये बेस्ट है, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इवोटा के बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिले, क्या क्या काम हम इस पर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी की चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो ये जो 86 इंच का इवोटा पैनल है, सबसे पहले इसमें देखते हैं जो नोट सॉफ्टवेयर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक किसी कमरे का बैकग्राउंड इमेज सेट किया है। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और नॉर्मल जो बैकग्राउंड रहता है उसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले पेन पे। जब आप पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको कई टाइप के पेन यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या किसी अदर लैंग्वेज में लिखना है तो उसमें भी ये आप लिख पाते हैं। स्मार्ट राइट भी कर पाते हैं। स्मार्ट राइट कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हिंदी, हमने हिंदी लिखा, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके जैसे ही स्मार्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटेड फॉर्म में हो जाता है। इसी तरीके से हिंदी कर सकते हैं आप, इंग्लिश में कर सकते हैं, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको इसमें मिल जाती हैं जिसमें आप स्मार्ट राइट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स के टूल्स की बात करें, यहाँ पे अगर आपको किसी शेप की ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाते हैं। अगर आपको यहाँ पे टेबल की ज़रूरत है, कितने बाई कितने का टेबल चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट करा पाएंगे। माइंड मैप चाहिए तो माइंड मैप आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू ऑप्शन का यूज कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन लिखा, अब यहाँ से आपने उसको सॉल्व करना चालू किया, आप यहाँ तक पहुँचे लेकिन अभी उसका आंसर नहीं आया। मैथमेटिक्स में अक्सर ये होता है। तो अब हमारे पास एक तरीका रहता है कि हम पेज ऐड कर लें, हम दूसरे पेज पे पहुँच गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहले का स्टेप भी दिख रहा होना चाहिए। तो इसके लिए प्रीव्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये इसी की जगह पे मूव का भी ऑप्शन आता है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम उसको ऊपर कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे उसके आगे का स्टेप हम फिर से लिख सकते हैं। और अगर अभी भी आंसर नहीं आया तो फिर से आप क्लिक करिए और फिर से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मिलते हैं। ये समझ लीजिए जो भी आपने किसी वीडियो में देखा होगा कि इस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो सारे टूल आपको इसमें मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें पीडीएफ और पीपीटी पे, तो पीडीएफ और पीपीटी भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। नोट के अंदर आप सीधा पीडीएफ इंसर्ट करा सकते हैं। जब आप इंपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पीडीएफ का, पीडीएफ पे क्लिक करिए और अगर इस लोकल जो इसका स्टोरेज होता है 128 GB का, वहाँ से कुछ डेटा लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो इसी के नीचे अगर आप पेन ड्राइव लगाए हैं तो पेन ड्राइव शो करेगा, वहाँ से आप अपना पीडीएफ इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप कोई इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंपोर्ट पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रिज्म का एग्जांपल, तो ये प्रिज्म का इमेज अपने बोर्ड पे आ गया। अब आपको डायग्राम बनाना नहीं पड़ा, 5 से 10 मिनट जो डायग्राम बनाने में समय जाता वो डायग्राम इस पे आ गया। अब आप मार्किंग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल खान सर की तरह, चाहे आप एरोप्लेन के बारे में समझा रहे हो, चाहे इंडिया के मैप के बारे में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो इसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं वो सारे एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर मिल गया तो मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जब आप साइड में क्लिक करेंगे और ऑल ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्ले स्टोर। ये देखिए प्ले स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे एक बार आपको साइन इन करना पड़ेगा, जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं। एक प्रकार से ये समझिए कि जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जब पैनल अपना एंड्रॉयड मोड में रहता है विदाउट ओपीएस, तो आप इसको एक बड़े साइज़ का एंड्रॉयड फ़ोन मान सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी काम आप अपने फ़ोन में करते हैं वो सारे काम आप इस पे कर सकते हैं। बस ये मान सकते हैं कि एक बड़े साइज़ का ये फ़ोन है। एक चीज़ छोड़ के, कॉलिंग आप इसमें नहीं कर सकते, बाकी कॉलिंग छोड़ के सारा काम आप इस पैनल पे कर पाएंगे। अब अगर हार्डवेयर पार्ट की हम बात करें तो इसमें जो आपको रैम मिलता है, रैम के बारे में हम बात कर लेते हैं। रैम और इंटरनल स्टोरेज, रैम आपको 8 GB और इंटरनल स्टोरेज 128 GB मिलता है। तो चलिए अब हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर 86 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है इवोटा का, उसका प्राइस क्या है। तो इवोटा 86 का प्राइस आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे पैनल से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड काम की चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।